विक्रम सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल लाइव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज 17 मई करंट अफेयर्स को कवर किया गया है इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। संघाई सदस्य देशों के मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी अमित शाह। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। इसका आंसर सी सही होगा। इसका आयोजन रूस में हुआ था। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति वहाँ के पुतिन हैं। संघाई एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान इसके प्रमुख राष्ट्र हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इनके सदस्य देशों को याद करना है। अगला प्रश्न है, मातृ स्मृति योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? राजस्थान, केरल, असम या पश्चिम बंगाल? मातृ स्मृति योजना, इस योजना प्रमुख रूप से बंजर ज़मीन में बागवानी और मछली पालन करने से संबंधित है। इससे लगभग 25 लाख लोगों को लाभान्वित होने की योजना है। यह योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान सीएम ममता बनर्जी तथा गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। हाल ही में इसने 2 ऐप साधने और एग्जिट ऐप भी जारी किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एग्जिट ऐप प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। साधने ऐप आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं ये किससे संबंधित है। WTO के अध्यक्ष रॉबर्ट अज़ावेडो किस देश के रहने वाले हैं? चीन, रूस, ब्राज़ील, नॉर्वे, अमेरिका? रॉबर्टो अज़ावेडो ये ब्राज़ील के रहने वाले थे। WTO के विषय में जानते हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर हुई थी। गैट GATT, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। WTO का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 164 है। रॉबर्टो ने WTO से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए चर्चा में है। वो 2003 से पद पर कार्यरत थे और दूसरा कार्यकाल इनका 2021 में पूरा होना था, लेकिन इसके पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए ये चर्चा में रहे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। UN ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट अभी जारी की, जिसमें भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2020 में कितनी दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? 1.5%, 1.2%, 1.8%? इसका आंसर बी सही है, 1.2%। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन ब्रीफ नामक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार कितने वर्षों पश्चात कोविड-19 महामारी के कारण भारत के कार्बन उत्सर्जन CO2 में कमी दर्ज की गई है? इम्पोर्टेंट है। 30%, 45%, 40% या फिर 50%? तो सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन विश्व में चाइना करता है। इसके पश्चात अमेरिका आता है। भारत में इस पे 40% कमी दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व विभाग का महानिदेशक किसे बनाया गया है? ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक किसे बनाया गया है? माधुरी वर्मा, वी विद्यावती, टेसी थॉमस, प्रतिमा सिंह? तो इसका आंसर वी विद्या सिंह है, ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस विभाग का स्थायी तौर पर गठन 1906 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे अच्छा हवाई अड्डा लगातार 8वीं बार किसे घोषित किया गया है? दुबई एयरपोर्ट या हवाई अड्डा, न्यूयॉर्क, चांगी हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा? तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है और इसे भारत व मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। जबकि प्रश्न विश्व का पूछा गया है, तो इसका आंसर सी सही होगा, चांगी हवाई अड्डा। चांगी हवाई अड्डा लगातार 8वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है।
जबकि बेंगलुरु स्थित कैंपेगौड़ा को 4 वर्षों में तीसरी बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर में स्थित है। अगला प्रश्न, कोवास 6800 कोविड-19 टेस्टिंग मशीन कहाँ पर लगाई गई है? नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु। तो यह नई दिल्ली में लगाई गई है। यह देश की पहली मशीन है जिसे सरकार द्वारा खरीदा गया है। इसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री इस समय हर्षवर्धन सिंह हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र 1909 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के प्रमुख महानिदेशक सुजीत कुमार हैं वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक में भारत के लिए कितनी धनराशि सामाजिक सुरक्षा पैकेज रूप में घोषित की गई? $1 बिलियन, 2, 5 या $50 मिलियन? तो इसका आंसर $1 बिलियन है। कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित लोगों की सहायता के लिए विश्व बैंक ने यह धनराशि जारी की है। विश्व बैंक की स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूरोप में स्थित कोरोना वायरस फ्री होने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए बेलारूस, ऑप्शन बी स्लोवेनिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। तो इसका आंसर स्लोवेनिया है। यूरोप में स्थित एकमात्र देश है जो कोरोना से मुक्त हो गया है, जबकि बेलारूस कोरोना के तहत सामाजिक दूरी ना अपनाने वाला देश है। स्लोवेनिया की राजधानी लुब्जाना है, मुद्रा यूरो है तथा प्रधानमंत्री जनेजा जनाजा हैं। प्रश्न 11, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला 7 तरह का भत्ता समाप्त कर दिया है? इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के विषय में जानते हैं। जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला ये प्रथम राज्य है। वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला भी यूपी पहला राज्य है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी इसी ने जारी किया है। आरोग्य सेतु ऐप इसने अनिवार्य रूप से कोविड-19 ग्रस्त क्षेत्र में लागू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, और सी अमेरिका में सशस्त्र दिवस, और उपयुक्त सभी। तो 16 मई को सभी दिवस मनाए जाते हैं। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। उज्ज्वला योजना 16 मई 2016 को शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, और ये सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तावांग हैं, गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। उज्ज्वला योजना 16 मई 2016। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिवासी युवाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किया गया अभियान कौन सा है? एग्जिट, होप, गोल, नोवन। तो प्रवासियों को दिया जाने वाला जो है वो गोल है, एग्जिट और होप। एग्जिट ऐप दिल्ली ने शुरू किया था, जबकि होप उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। यह प्रशिक्षण जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है। फेसबुक के अध्यक्ष मार्क जुकरबर्ग हैं। गोल का पूरा नाम गोइंग ऑनलाइन एज लीडर है। कोरोना से मुक्त भारत का प्रथम या देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, बी मणिपुर, सी गोवा और सी सिक्किम। डी, तो आंसर सी गोवा सही है। इसके पश्चात मणिपुर दूसरा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।